गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 अगस्त और आज का हम लोग सबसे पहले एडिटेरिया का बिहार स्पेशल के तहत बिहार के विभिन्न जो है बीपीएससी एग्जामों में जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले कल भी हमने बिहार स्पेशल में एडिटेरिया का बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक जो है वन लाइनर हमने बताया था और हमने ये भी कहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। वो भी हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी जो है भेज देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग आज वन लाइनर देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का। वन लाइनर के तहत जो है आज हम लोग देखेंगे 66वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा जो भी एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न देखेंगे। तो उसके प्रश्न के अंतर्गत आज पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हजारीबाग में हुआ था। अगला है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो जो चिरांद स्थल है इस स्थल से किस संस्कृति का जो है किस प्राचीन संस्कृति का पुरावशेष मिला है? ये उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो ये है नवपाषाण संस्कृति का। इसको बार बार पूछा भी गया है और हम बताए भी हैं और ये आपको एसएससी में पूछे जाने की संभावना है। आगे है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना पटना में बाबा ठाकुर दास ने किया था। ये आप लोग याद कर लेंगे और ये प्रश्न जो है आपको बीएसएससी बिहार एसएससी में ज्यादा संभावना है कि पूछा जाएगा, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है विवेकानंद ने किया था और इस मिशन को जो है पूरे भारत में फैलाया गया था। पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया गया था रामकृष्ण मिशन की। और इसी कड़ी में जो है बाबा ठाकुर दास ने पटना में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो जरूर आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम जो है स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का राज्यपाल था। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये 3 जिले में, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात हो रही है। आगे देखते हैं, बिहार में निम्न में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? ये है मक्का। मक्का का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार में है। लेकिन अगर फसल की बात करें कि कौन सी फसल जो है बिहार में ज्यादा उत्पादन होती है, तो ये चावल है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन प्रति हेक्टेयर जो है ये मक्का है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। मधुबनी और दरभंगा जो है मछली ज्यादा उत्पादन करते हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो मूंग और अरहर जो है बिहार में ज्यादा उत्पादन होता है दाल श्रेणी में। वही देखें, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला है। तो पश्चिमी चंपारण जो है ये अग्रणीय जिला है। हमने अलग अलग कौन सा जिला किस उत्पाद में अग्रणीय है ये बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृषि वाले चैप्टर में जाकर जरूर देखें। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में जो है ये सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई होती है। बिहार वे जिले हैं
सॉरी, अगला है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर रही। तो ये किशनगंज और सहरसा है। सहरसा में जो है सबसे ज्यादा 2001-11 की जनगणना के अनुसार सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, वही टोटल अगर जो बात करें तो पूर्णिया में जो है सबसे कम साक्षरता दर है। बिहार अर्थव्यवस्था की दर, विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी, तो 10.53% जो है थी। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धि क्या थी, ये 4767 मेगावाट थी। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है, तो ये गेहूं के लिए मिला है। और कृषि कर्मण पुरस्कार जो है सबसे ज्यादा किस फसल के लिए मिला है, किस उत्पाद के लिए, तो मक्का के लिए जो है ज्यादा कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है बिहार को। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, ये 22 अप्रैल 1858 को जो है ये पुनः प्रविष्ट हुए, जब जो है आपको आजमगढ़ बलिया होते हुए जो है ये युद्ध लड़ते हुए अंग्रेजों से फिर जो है ये जगदीशपुर पुनः आए थे, तो 22 अप्रैल 1858 को। अगला देखते हैं प्रश्न, 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो ये गोल्डन लीग की स्थापना जो है ये देवार बिहार में किया गया था। आगे देखते हैं, सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड 1875 में प्रारंभ किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना 2018 में किया गया था। ये करंट का प्रश्न है। आगे देखते हैं हम लोग बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है, इनका जो है कहाँ दफनाया गया, तो इनको नालंदा में जो है दफनाया गया। बिहार राज्य पटना विकास निगम के टैगलाइन क्या है, विशफुल बिहार जो है इसकी टैगलाइन है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का। तो बिहार में पर्यटन को के विकास के लिए जो है टैगलाइन दिया गया था बिहार सरकार द्वारा, इसका टैगलाइन है विशफुल बिहार। आगे देखते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो 12 जो है जिले ऐसे हैं जो कि गंगा के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीम बांध जो है ये है। ये सब जो है हम डिटेल्स में स्पेशल में पढ़ा चुके हैं। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात जो है, तो ये दर्ज किया गया है गोपालगंज। गोपालगंज में जो है 1000 पुरुष पर 1024 महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या जो है गोपालगंज जिले में ज्यादा है। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो ये पश्चिमी चंपारण घने पतझड़ वाले वन से जुड़ा है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, मतलब वो लंबी बहती है, तो ये है पटना जिला। जब मैप में देखेंगे ज्योग्राफी का तो उसमें देखेंगे कि पटना जिला जो है लंबा है, और पटनी जिले के बीचों बीच से जो है ये बहती है गंगा नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो ये शिवहर में है। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार का
कि कौन सा जिला जो है प्रति व्यक्ति आबादी के अनुसार सबसे ज्यादा है, तो ये शिवहर है। आगे है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महादेवलाल सराफ ने किया था नेतृत्व। अगला है सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल संकृत्यायन जो है इन्होंने किया था अंबाड़ी सत्याग्रह का संचालन। आगे देखते हैं बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मोहन प्रसाद जो है ये सर्च लाइट के संपादक थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। यहाँ पे हम ये भी बता दें, ये चीज हम कल भी बताए थे कि ये सारे जितने भी प्रश्न है बीपीएससी के, ये प्रश्न अब जो है आपको बिहार एसएससी बीपीएससी में भी जो है आपको रिपीट किया जा सकता है। बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय और बिहार पुलिस, बिहार एसआई जैसे एग्जामों में ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसको कॉपी करके या यहीं पर जो है इन सब प्रश्नों को याद कर लें। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह जो है इसका नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि सच्चिदानंद सिन्हा के कारण ही जो है अलग बिहार का गठन हुआ बंगाल से जो है टूटकर। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनके लिए पेपर के माध्यम से, एडिटोरियल के माध्यम से एक तरह से आंदोलन चलाया और जो है इसका निर्माण हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, 1632 में। देखिए ये सब प्रश्न रिपीटेड है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो ये रोहतास जो है धारवाड़ वाला नहीं है। अगला देखते हैं, रोहतास और कैमूर जो है किसका है, तो ये विंध्य क्रम का है, विंध्य क्रम का है। ये दो ऐसे जिले हैं जहाँ की विंध्य क्रम का है। उसके बाद आप लोग देखेंगे गया हो गया, मुंगेर हो गया, बांका का कुछ क्षेत्र हो गया, ये सब नवादा, ये सब क्षेत्र जो है धारवाड़ भूस्तरीय धारवाड़ क्रम की जो है चट्टान मिलती है, ये बता चुके हैं। अगला है प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 933 जो है बाल लिंगानुपात है। याद रखेंगे ये बालक का लिंगानुपात पूछा जा रहा है। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितना था, 14.6% जो है था। तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है। आगे देखते हैं, 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना था, तो 4,87,628 करोड़ रुपए था। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई, तो माननीय एपी शाही जो है उस समय थे मुख्य न्यायाधीश। बिहार दिवस, ये देखिए प्रश्न किस प्रकार जो है पूछ रहा है। प्रश्न जो है ये भी बनता है कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलवाता है, तो ये दिलवाता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन यहाँ पर जो है पूछ लिया किस मुख्य न्यायाधीश ने दिलवाया। आगे देखते हैं, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है, तो बिहार को जो है नहीं किया गया है।
अगला है 65वीं प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा से जो एग्जाम हुआ था उसका है। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व लिया? 2011 में। ये करंट का प्रश्न हुआ। अगला 2019 में आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जो है जीता? ये आरा से जो है जीते थे। आगे है अगला, वो भी करंट का प्रश्न था। अगला है बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। ये करंट का प्रश्न है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें कि चौकीदारी टैक्स जो है ये नहीं देने के लिए एक आंदोलन किया गया था। और चौकीदारी टैक्स नहीं देने, हालांकि ये संपूर्ण बिहार में किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से ये बेगूसराय और मुंगेर में वृहद स्तर पर इस आंदोलन को चलाया गया था कि चौकीदारी टैक्स नहीं देने के लिए। आगे, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान जो है सबसे नवीनतम है। सबसे प्राचीन आपको धारवाड़, उसके बाद विंध्यक्रम के बाद आप ऊपर पे चंपारण वाला हिस्सा देखते हैं जहाँ की हिमालय का है, और हिमालय के बाद जो है मैदान का निर्माण होता है। तो ये तीनों जो है आप क्रम भी याद रखेंगे, हालांकि ये हम बता भी चुके हैं। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पटना और गया क्षेत्र में जो है पाई जाती है। आगे देखते हैं, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये सोवियत रूस यूएसएसआर इसके जो है यूनाइटेड सोवियत जो है सोवरेंट रूस के सहयोग से बरौनी रिफाइनरी, जो कि कहाँ पे है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर बनाया गया। आगे देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजन होता है कहाँ? सोनपुर में। आगे है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो आहर या और पाइन कहलाती है। ये आप लोग जरूर याद कर लेंगे, इसको फिर से रिपीट किया जा सकता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पाइन कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो ये कुर्सेला में जो है मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में जो है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ये जो है गंगा नदी पर है, ये भी याद रखेंगे। और ये मुंगेर से लेकर भागलपुर के बीच वाले क्षेत्र जो है वहां तक इसका जो है फैलाव है इस डॉल्फिन अभ्यारण्य का। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमत पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो ये स्थिर कीमतों पर जो 31,316 है प्रति व्यक्ति आय, जो कि इंडिया के संदर्भ में देखें तो बहुत ही कम है। ये करंट का प्रश्न था। आगे देखते हैं, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? तो बेगूसराय जो है प्रति व्यक्ति आय के अनुसार 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है बेगूसराय। पटना जो है वो सबसे समृद्ध, पटना और मुजफ्फरपुर जो है इसका नाम आता है। अगला देखते हैं, बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो ये 44% है। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में और इसकी विकास दर 2013-14 में एवं 2017-18 के बीच क्रमशः कितना थी? तो ये जो है
5.5% से 6% के बीच की थी। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आगे देखते हैं, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों का अनुमानित संख्या कितना थी? 8.17 लाख जो है ये अनुमानित संख्या थी। किसान क्या करें किसने लिखी? स्वामी सहजानंद ने ये पुस्तक लिखी, किसान क्या करें। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजरूल हक ने मदरलैंड को प्रकाशित किया था। अगला है, पटना युवक संघ की स्थापना की थी 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की थी। और द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय जैन संगति गुजरात के बल्लभी में हुई थी। अगला देखते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन जो है उसने राजगिरी से जो है अपना राजधानी ये पाटलिपुत्र लाया था। अगला देखते हैं, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास जो है, चित्तरंजन दास, ये गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने जो है ये प्रस्तुत किया था। अगला है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो SN हल्दर ने ये किया था, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधुवलकर जो हैं उन्होंने की थी। और ये बांकीपुर पटना में ये अधिवेशन हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है प्रश्न, अगला, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? तो राजगीर में जो है हमने बताया था रवपाक, पहले राजगीर, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र और उसके बाद कुंडलग्राम कश्मीर। तो ये रवपाक जो है याद रखेंगे। रवपाक से आपको पता चल जाएगा कि 4 बौद्ध संगति हुई है और चारों बौद्ध संगति कहाँ कहाँ पर हुई है। और अक अर्थात अशोक, कालाशोक, अक अर्थात अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। तो अक जो है इससे आपको राजा का याद रहेगा। मस मोव से जो है ये याद रहेगा आपको कि बौद्ध संगति का किसने इसकी अध्यक्षता की? मोगलीपुत्र, तीसरे सब्बाकामी, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित हुई? तो 1931 में सोशलिस्ट पार्टी की गठित हुआ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसमें यहाँ ये भी बता दें, कहीं कहीं पर आपको 1934 भी मिलेगा, तो 1931 ऑप्शन में नहीं रहे तो 1934 आप टिक कर सकते हैं, रंग सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने। नील विद्रोह किसके बारे में है? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ये उससे संबंधित था। अगला है,
कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य रूप से नमक सत्याग्रह जो चलाया गया था। चूंकि बिहार के में नमक जो है, चूंकि समुद्र किनारे बिहार मौजूद नहीं है तो यहाँ पर नमक नहीं बनाया जा सकता था, तो लोगों ने नमक के जगह चौकीदारी टैक्स को जो है विरोध किया था। हालांकि नमक का भी जो है, मिट्टी से नमक भी कुछ भागों में बनाया गया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन और यदु नंदन शर्मा जो है ये बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। किस वर्ष किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ये 2000 को, 15 नवंबर 2000 को डेट सहित याद रखेंगे आप लोग, ये पूछा भी जाता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में बना था। कब? तो 22 अप्रैल को। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर का पहाड़ी, और ये खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबद्ध था? तो 9 जिलों से जो है संबद्ध था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी, मतलब बिहार में ज्यादातर कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं, भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है तो प्रथम, मतलब सबसे कम साक्षरता दर जो है ये है बिहार का, तो नीचे से पहला है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय। पहला जूट उत्पादन में कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना? तो कृषि आधारित उद्योगों की ज्यादा संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कौन सा था? तो प्रथम स्थान था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? ये दरभंगा में जो है किया गया है। आगे देखते हैं आज का प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा साझा नहीं करती है? तो ये पूर्णिया जो है नहीं करती है। हमने जो है बिहार के मैप में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर किशनगंज तक जो है ये सारे जिले जो है बताए हुए हैं, तो उसको आप लोग मैप पर जरूर एक बार देख लें। और नेपाल से, पश्चिम बंगाल से, यूपी से और झारखंड से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? ये महाबोधि मंदिर बोध गया जो है और नालंदा महाविहार ये पुरातात्विक स्थल जो है यूनेस्को में शामिल है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो बाढ़ जो है ये बिहार राज्य में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में जो है ये हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अगर आज करंट अफेयर्स बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं, कल जो है इन सब करंट अफेयर्स को ले लेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, और इन सब प्रश्नों को बीपीएससी का हो सके तो आप लोग कॉपी कर लें और इसको 1-2 बार जरूर पढ़ें। इस प्रश्न को जो है आपको जितने भी बिहार के अन्य एग्जाम में है उसमें रिपीट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।